देखिए, आज 30 मई का दिन है। आज के ही दिन 1826 ईस्वी को कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम से हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र निकला था। इसको निकालने वाले इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। जब उन्होंने ये अखबार निकाला तो उनके मन में तमाम उस समय की परिस्थिति के हिसाब से तमाम तरह की चिंताएं थी। तमाम तरह से वो सोच रहे थे कि और अलग-अलग भाषाओं में तो समाचार पत्र छप रहे हैं, लेकिन हिंदी में अभी तक कोई समाचार पत्र नहीं छपता है। तो इसकी कमी कई बार उनको महसूस होती थी। तो इस वजह से उन्होंने उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया। तो वो परंपरा जो है भारत में हिंदी पत्रकारिता, मुद्रित पत्रकारिता के रूप में जब से शुरू हुई है, तो वो करीब 200 साल पुरानी परंपरा अब 2025 में जाकर बन पाई है। तो आज का जो युवा है वो अखबार का इंतज़ार जैसे पहले युवा करते थे, पहले के लोग किया करते थे सुबह के चाय के साथ अखबार का इंतज़ार, वो टेंडेंसी कहीं न कहीं कम हुई है, उस तरह की प्रवृत्ति में कमी आई है। और उसके अलग-अलग कारण हैं, लेकिन धीरे-धीरे जो है युवा जो है मतलब हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़कर थोड़ा-सा बहुत संक्षिप्त में वो खबर जानने के इच्छुक हो रहे हैं, और इस वजह से वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। देखिए, तकनीकी में बदलाव लगातार चलती रहती है, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग चीज़ों में तकनीकी बदलाव या अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। मीडिया में भी काफ़ी सारे परिवर्तन ऐसे आते रहे हैं। आज का दौर जो एक तरह से डिजिटल पत्रकारिता का दौर आ गया है, और हम मोबाइल जर्नलिज्म और इस तरह की बातें हम करने लगे हैं। मोजो के कोर्सेज़ भी कई सारी यूनिवर्सिटी में शुरू की गई हैं कि मोबाइल से आप पत्रकारिता कैसे कर सकते हैं, कैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कैसे मोबाइल से ही अन्य काम जैसे एडिटिंग वगैरह हो, वीडियो एडिटिंग हो, तो ये काम भी आज बहुत आसानी से हो पा रही है। तो एक समय था, अभी मतलब हाल कुछ सालों पहले तक हमने देखा है कि जब भी कभी लाइव कवरेज होना कहीं भी होना होता था, तो एक ओबी वैन करके आती थी, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन। तो वो वैन उसको चलाने के पीछे कम से कम 5-7 कर्मचारी लगे होते थे, रिपोर्टर से लेकर, कैमरामैन से लेकर, इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ तक होते थे। तो बहुत खर्चे के कारण जो है इस तरह से तकनीकी जब आ गई है कि अब आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो बहुत दूर से भी कहीं भी लाइव प्रसारित कर सकते हैं, तो इसने मोबाइल जर्नलिज्म को बढ़ावा दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से पत्रकारिता का विस्तार हो रहा है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच इसकी बन पा रही है। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो युवा आ रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पत्रकारिता बहुत ही गंभीर कार्य है, श्रम भी बहुत है इसमें लगता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आसानी से कोई चीज़ हो जाता है। अगर कोई युवा पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो उनको इस विषय की जानकारी भी रखनी चाहिए। साथ-साथ उसके अलावा देश, दुनिया, समाज में क्या चीज़ें चल रही है, करंट अफ़ेयर्स की जो चीज़ें होती हैं, उससे भी रूबरू उनको होना चाहिए। और ऐसा कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि प्रशिक्षण के अभाव में या तो हड़बड़ी में कई बार युवा जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ गमगीन मौक़ों पर, कुछ गंभीर मौक़ों पर भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो हँसी के पात्र वो बनते हैं इस वजह से। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको दोहराया नहीं जाए, या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो प्रशिक्षण भी ज़रूरी है, इसके साथ-साथ आपकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए समाज की, देश की, राष्ट्र की, या अलग-अलग फ़ील्ड में, जैसे खेल है, मनोरंजन है, फ़ैशन है, दूसरी चीज़ें हैं, कृषि है, वैज्ञानिक शोध है। तो इन तमाम जितने भी अलग-अलग तरह के चीज़ें हैं, उन सब की मतलब आधारभूत तो समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास आधारभूत समझ नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में ही इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और इस तरह से पत्रकारिता की बदनामी भी कई बार होती है। जो इस तरह से मतलब लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह से जो है किसी भी पुरानी परंपरा को, जैसे अभी भी आज हम लोग 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, और करीब 200 साल के सफ़र के बाद हिंदी पत्रकारिता आज हम इस समय में हम जी रहे हैं, तो वो लंबी प्रक्रिया है। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐतिहासिक जो चीज़ें आज हमारे तक पहुँच पाई हैं, तो उन चीज़ों को बरकरार रखना, उन चीज़ों को बेहतर बनाना आज के युवा की ही ज़िम्मेदारी है। तो उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा उनको काम करना है, बहुत ज़्यादा गहराई से अध्ययन करके इस फील्ड में आना है, और इस फील्ड में करियर बनाना अगर हो, तो उसके लिए भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत में आपको बहुत अच्छा करियर भी मिल जाए या बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल जाए। तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर विकास चंद्र,
सहायक प्रोफेसर जनसंचार विभाग BBMKU धनबाद। एडमिशन ओपन। संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202266314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य। बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं।